जय बजरंग बली। भक्तों, मंगलवार के दिन एक ऐसी गलती है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन कुछ चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। माताओं और बहनों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो जरूरी बातें अधूरी रह जाएंगी और इससे नुकसान भी हो सकता है। भक्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। हनुमान जी सभी देवताओं में सबसे बलवान और चमत्कारी हैं। इस दिन कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका बुरा असर सीधा जीवन पर पड़ सकता है। जो लोग इस दिन जाने अनजाने गलतियां कर बैठते हैं, उन्हें कई बार जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर माताएं और बहनें इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कि मंगलवार के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और किन चीजों को खाने से बचना चाहिए। यह जानकारी आपके जीवन को सुख, शांति और सफलता दे सकती है। हम आपको सारी बातें एक एक करके बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने इसे अधूरा देखा तो अधूरी जानकारी के कारण गलतियां हो सकती हैं, जिसका बुरा असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। भक्तों, हनुमान जी के बारे में बताया गया है कि उनकी बातें पूरी तरह जानकर ही समझनी चाहिए। हनुमान जी सभी देवी देवताओं में सबसे अलग और शक्तिशाली माने जाते हैं। मंगलवार का दिन उन्हें समर्पित है और इस दिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। हम आपको एक एक करके सारी जरूरी बातें बताएंगे। माताओं और बहनों, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए जानते हैं मंगलवार के दिन से जुड़ी जरूरी बातें। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं। मंगलवार के दिन कुछ खास काम करने और कुछ ना करने के नियम हैं जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे शास्त्रों में मंगलवार के दिन को शुभ कहा गया है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं जो इस दिन नहीं करने चाहिए। आज हम उन्हीं कामों के बारे में जानेंगे। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि मंगलवार किस भगवान का दिन होता है। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। हनुमान जी को सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली देवता माना गया है। भक्तों, मंगलवार के दिन कुछ खास चीजें होती हैं जिनका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको वह सारी जरूरी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज हनुमान जी की विशेष कृपा हम सभी पर है, और अगर आप इस वीडियो को पूरे मन से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हम भी मंगलवार के दिन ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करते और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। चलिए, अब जानते हैं सबसे पहले कि मंगलवार के दिन किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, उसकी किस्मत साथ छोड़ सकती है और उसका भाग्य कमजोर पड़ सकता है। भक्तों, आप सभी को बता दें कि चाहे आप मंगलवार का व्रत करते हो या नहीं, इन चीजों का ध्यान रखना सभी के लिए जरूरी है। हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। मंगलवार के दिन लाल रंग की चीजें खाना शुभ माना जाता है, जैसे सेब, अनार, आलू बुखारा, कलिंदर, लाल शिमला मिर्च, लाल अंगूर और सभी तरह के लाल रंग के फल खाना अच्छा होता है। इसके अलावा लाल चावल, लाल भाजी और लाल रंग की सात्विक सब्जियों का सेवन करना भी शुभ माना गया है। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स जैसे अंजीर, बादाम, काजू, किशमिश, छुहारा और सूरजमुखी के बीज भी इस दिन खाने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही गुड़, चना और रेवड़ी जैसी चीजों को भी श्रद्धा से खाने का महत्व बताया गया है। भोजन करते समय हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है। गुरु जी के अनुसार मंगलवार के दिन नीले और काले रंग के पदार्थों का सेवन पूरी तरह वर्जित है। इस दिन काली उड़द, काले तिल, काले राजमा जैसी चीजों से बचना चाहिए। साथ ही नीले भुट्टे या किसी भी नीले रंग के खाने की चीज का भी परहेज करना चाहिए। कुल मिलाकर मंगलवार के दिन लाल, गुलाबी और सिंदूरी रंग की चीजें खाना अच्छा होता है, जबकि काले या नीले रंग की चीजें नहीं खानी चाहिए।
भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि मंगलवार को मांस और मछली खाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि यह दिन हनुमान जी का होता है, जो ब्रह्मचारी और सात्विक जीवन जीने वाले देवता हैं। मांस और मछली तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो मन और आत्मा की पवित्रता को प्रभावित कर सकते हैं। मांसाहार को पाप कर्म से जोड़ा जाता है और इस दिन इसका सेवन करने से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। मंगलवार का दिन आत्म संयम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। यह चीजें शरीर में क्रोध और उत्तेजना जैसी भावनाएं बढ़ाती हैं, जो पूजा पाठ और मानसिक शांति में बाधा डालती हैं। इसलिए मंगलवार को पूजा करने वाले लोग सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता। कुछ परंपराओं में यह भी माना गया है कि मंगलवार को दूध या दूध से बनी चीजें खाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। खासकर गाय का दूध बहुत पवित्र माना जाता है, जिसे पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन दूध से बनी चीजों का सेवन करने से देवी देवता नाराज हो सकते हैं। हालांकि यह मान्यता सभी जगह समान नहीं है। चने और मसूर की दाल को भी मंगलवार के दिन खाने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चना मंगल ग्रह का प्रतीक है और इस दिन इसे खाने से ग्रह दोष हो सकता है, जिससे जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। इसी वजह से कई लोग मंगलवार को चने या मसूर की दाल का सेवन नहीं करते। मंगलवार को तेल चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन इस दिन भोजन में तेल का अधिक इस्तेमाल करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ज्यादा तला भुना खाना इस दिन स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं माना जाता। साथ ही यह दिन संयम का प्रतीक है, इसलिए तेल युक्त भोजन से दूरी रखना अच्छा माना गया है। मंगलवार को व्रत, संयम और शुद्धता का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा पाठ और भक्ति में ध्यान केंद्रित करने के लिए हल्का और सात्विक भोजन करने की परंपरा है। व्रत रखने वाले लोग इस दिन फल, दूध और हल्का भोजन करते हैं और भारी भोजन से बचते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मंगलवार के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, यह भी मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर जाकर चना, इलायची, दाने या मिठाई जैसे पदार्थ अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन भगवान शिव की पूजा भी शुभ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं। वैसे तो शिव जी की पूजा सोमवार को अधिक महत्व रखती है, लेकिन मंगलवार को भी उनकी पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। मंगलवार को दान करना भी बहुत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन यदि किसी जरूरतमंद को दान या दक्षिणा दी जाए तो इससे बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन दान करने से घर में धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती और भगवान की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। इसलिए इस दिन तेल का दान करना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो थोड़ा सा आटा भी दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कुछ खास वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ होता है। पहला, लाल वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। दूसरा, मसूर दाल का दान करना भी लाभदायक होता है। तीसरा, गुड़ का दान भी अच्छा फल देता है। चौथा, लाल फूल चढ़ाना या दान करना भी शुभ माना गया है। पांचवा, हनुमान जी की मूर्ति का दान करना भी पुण्यदायी माना जाता है। छठा, तेल दान करने से विशेष लाभ मिलता है। सातवां, सिंदूर का दान करना भी शुभ फल देने वाला माना जाता है। आठवां, लाल चंदन दान करना भी बहुत ही लाभकारी होता है। दान करने के कुछ नियम बताए गए हैं। पहला, दान सुबह या शाम के समय करना चाहिए। दूसरा, दान करने से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। तीसरा, दान के समय हनुमान जी की पूजा करना अच्छा माना जाता है। चौथा, दान करते समय हाथ में लाल वस्त्र या लाल फूल रखना चाहिए। पांचवा, दान के बाद प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। मंगलवार के दिन दान करने से कई लाभ मिलते हैं। पहला, हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। दूसरा, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तीसरा, शत्रुओं से रक्षा होती है। चौथा, आत्मा की शुद्धि होती है। पांचवा, भगवान शिव की भी कृपा मिलती है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लाल वस्त्र पहनने से भी लाभ मिलता है। मंगलवार को कुछ कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती है।
जैसे कि इस दिन शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। विवाह से जुड़े काम भी इस दिन शुरू नहीं करने चाहिए। नया व्यापार शुरू करना भी इस दिन उचित नहीं माना जाता। घर में कोई नया निर्माण कार्य भी मंगलवार को नहीं करना चाहिए। यात्रा करने से भी इस दिन बचना चाहिए, खासकर दक्षिण दिशा की ओर। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सभी नियम हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त हैं और व्यक्ति विशेष की परंपराओं व विश्वासों के अनुसार इनमें बदलाव हो सकते हैं। ऐसा